तो हम सब का कुछ चटपटा करारा सा खाने का दिल करता है, स्पेशली जब मौसम अच्छा हो। तो आज लाई हूँ आप लोगों के लिए एक बिल्कुल नई और यूनिक रेसिपी जो इंशाल्लाह सभी को पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बनाएंगे जी अंडे के क्रीमी कबाब। ये कबाब बड़े ही टेस्टी बनते हैं, कभी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं और 3 से 4 दिन के लिए फ्रिज में ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो अंडे के मज़ेदार से क्रीमी कबाब बनाने के लिए तकरीबन 7 से 8 अंडे मैंने ले लिए हैं। हार्ड बॉयल कर लें अंडों को और छीलने के बाद आप लोगों ने इन्हें मोटे ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेना है। असल में हमने यहाँ पर अंडों के लच्छे बनाने हैं, तो मोटे ग्रेटर से ग्रेट करेंगे ना तो देखें इस तरीके से मोटे मोटे से लच्छे बन जाएंगे। चलें जी, अंडों में डालते हैं कुछ मज़ेदार सी सब्जियां। तो यहाँ पर मेरे पास गाजर है आधा कप के करीब, जिसे मैंने कद्दूकश कर लिया है। आधा कप डालेंगे इसमें बंद गोभी और एक छोटे साइज़ का प्याज है जिसे बारीक स्लाइस में काट कर आप लोगों ने डाल देना है। सब्जियों को चॉप नहीं करना, जैसे मैंने बताया है ना वैसे ही आप लोगों ने कटिंग करनी है। ढेर सारा हरा धनिया डालेंगे, आप इसमें हरा प्याज भी डाल सकते हैं। चलें जी, यहाँ पर ले ली है मैंने ब्रेड के स्लाइसेस, तकरीबन 6 से 7 अदद। तो आप ये मज़ेदार सी रेसिपी बची हुई ब्रेड से भी बना सकते हैं और 3 से 4 दिन पुरानी ब्रेड भी आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें जी, ब्रेड को तोड़ लेंगे और किनारों को भी काटने की ज़रूरत नहीं है। ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े कर लें और एक बोल में डाल दें। अब इसके ऊपर डालेंगे हम आधा कप के बराबर दूध। दूध उबला हुआ है, रूम टेम्परेचर पे है। तो आधा कप दूध डालें और देखिए चम्मच की मदद से मिक्स कर लें। ब्रेड को हमने यहाँ पे सॉफ्ट करना है। तो क्या करेंगे, अगर दूध की मिकदार आपको कम लग रही है तो 1 से 2 टेबलस्पून मज़ीद दूध ऐड कर लें और ब्रेड का इस तरीके से एक मिक्स तैयार कर लें। ब्रेड कम्प्लीटली इसमें मैश हो जाना चाहिए। तो देखिए जैसे ही ब्रेड अच्छे तरीके से मैश हो गया, मैंने ये सारा उठाकर सब्जियों वाले बोल में डाल दिया है। अब इसमें डालेंगे कुछ मिर्च मसाले। 1 टीस्पून डालूंगी मैं इसमें लहसुन का पाउडर, 1 टीस्पून डालेंगे इसमें चिकन पाउडर और 1 टीस्पून ही इसमें डालेंगे नमक का। असल में ये चाइनीज़ स्टाइल कटलेट हैं, तो मिर्च मसाले इसमें कम ही डलेंगे। तकरीबन 1 टीस्पून मोटी कुटी हुई लाल मिर्च डालूंगी और 1 टेबलस्पून इसमें डालेंगे चिली सॉस। 1 टेबलस्पून इसमें सोया सॉस डाल दें। चलें जी, सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगी 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर का, जो सब चीज़ों को बाइंड करेगा और इससे कबाब बड़े ही क्रिस्पी बनेंगे इंशाल्लाह ताला। सारी चीज़ों को मिक्स कर लें, वेल कंबाइन कर लें। नमक को चेक कर लें, नमक अगर कम लगे तो मज़ीद ऐड कर लें। चलें जी, सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। ऑयल लूँगी और हाथों को हल्का सा ग्रीस कर लेंगे ताकि ये अंडों का मिक्स हमारे हाथों पर ना चिपके। बस जी, कुछ भी नहीं करना, आप लोगों ने इसकी टिक्कियाँ बना लेनी है मीडियम साइज़ की। बहुत ही क्रीमी कबाब बनते हैं, यकीन करें। एक दफ़ा तो लाजमी आप लोगों ने ये कबाब ट्राई करने हैं। ये कबाब इतने यूनिक हैं कि मैं गारंटी से कह सकती हूँ आप लोगों ने पहले ये कबाब कभी नहीं बनाए होंगे। चलें जी, कबाब बन चुके हैं। अब हमने लेना है सिर्फ़ और सिर्फ ब्रेड क्रम्स, 1 कप के बराबर। एक एक कबाब उठाएं और ब्रेड क्रम्स में अच्छे तरीके से कोट कर लें। सिर्फ़ और सिर्फ ब्रेड क्रम्स लगाएंगे, ना अंडे में डिप करेंगे और ना ही मैदे का घोल बनाना पड़ेगा। देखें इसी तरीके से सारे कबाब बना लें तो आप 3 से 4 दिन के लिए इन्हें फ्रिज में रख सकते हैं। जब आपका दिल चाहे निकालें और फ्राई कर लें। अब फ्राई कैसे करना है, फ्राई करेंगे इन्हें मीडियम टू हाई फ्लेम पे। ऑयल को मैंने पहले ही गर्म करने रख दिया था, ये कबाब शैलो फ्राई होंगे। तो आप 1 कप के बराबर ऑयल डालें फ्राइंग पैन में और देखें कबाब डालते जाएं और जैसे ही इनकी एक साइड गोल्डन हो तो साइड को चेंज कर लें। और इस स्टेज पर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप सब लोगों से गुजारिश है वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। कबाब दोनों साइडों से गोल्डन हो चुके हैं और माशाल्लाह से देखें ऑयल कितना नीट एंड क्लीन है, ज़रा भी ख़राब नहीं हुआ।
अब इन मज़ेदार से चटपटे कबाब को सर्व करेंगे हरी चटनी और केचप के साथ। अभी मैं आपको तोड़ कर भी दिखाती हूँ कि ये कबाब ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से कितने क्रीमी और शानदार बनेंगे। यकीन करें इनका टेस्ट आपको सरप्राइज़ कर देगा। ये इतने मज़े के बने थे। रेसिपी ज़रूर ट्राई करना है आप लोगों ने। रेसिपी अच्छी लगी लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।